नमस्कार, गिलहरी पानी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। भारत सरकार में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने भी स्वीकार किया है कि जो वोटर लिस्ट की वो है वो डबल सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने वो स्वीकार किया है। बीजेपी वाले लाखों वोटरों को बिल्कुल तैयार रख रहे हैं और जो विभिन्न फेजेज में चुनाव होते हैं, एक फेज में उत्तराखंड में हो गया, दूसरा फेज में पंजाब में हो गया, तीसरे फेज में बंगाल में हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो उनके जज वोट है लाखों में जो उन्होंने कर रखे हैं और लाखों की जो उन्होंने माना है, जो चुनाव आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि हाँ है, इनकी हम वोट कैसे बने हुए हैं। ठीक वही लोग बंगाल में वोटर है, वही लोग गुजरात में वोटर है, वही लोग दिल्ली में वोटर है, वही हरियाणा में वोटर है। जहाँ हम हरियाणा में इतना पूरे चुनाव जीत रहे थे, वो लास्ट में जो लास्ट की काउंटिंग है उनमें हमारा जीतते लोगों को हमें हरा दिया गया है। तो अगर हमारा बूथ मजबूत होगा तो निश्चित तौर से हम इनको धांधलबाजी करने से रोकेंगे, लेकिन इसके लिए हमें काम करना है। कांग्रेस पार्टी को हर बूथ पे मजबूत आदमी रखना है। मैं कल भी अध्यक्ष जी से डिस्कस कर रहा था कि अगर हमारे वहाँ सचेत है तो कोई हरा नहीं सकता है। और बीजेपी वाले जो ये जाली वोटों का उन्होंने मशीनों में तो वोट पोलिंग बूथ पे भी वो जाली वोट डाल रहे हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है और हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। वो कई हथकंडे अपना रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। जैसे हमारे प्रभारी की वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारा वोट भी बढ़ा, लेकिन हम हार गए। वो पर 12 वोटों से आगे, 38 वोटों से आगे, 100 वोटों से कम में हार के 118 सीट पे हुई है। 100 वोटों से भी हार देगा। ये क्या है? स्वतंत्र किया कांग्रेस पार्टी ने, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इन्होंने कभी देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। पोल हुए उसमें भी इन्होंने 5 सीट बेटा नहीं थी। लेकिन अब ये जो देश को पूंजीपतियों को बेच कर हमारे हवाई अड्डे जो सरकार के नियंत्रण में है, जहाँ सरकार का कर्मचारी रहता है और सरकार का आदमी तनख्वाह पाता है, सरकारी कर्मचारी होता है वहाँ का, उसको प्राइवेट हेल्थ में दे रहे हैं। और इस समय काम चलाओ, ये जो बढ़िया टाइप का सिस्टम है काम चलाओ, उस पैसे से देश चला रहे हैं। अल्टीमेटली जो एमआई है, जो छोटा व्यापारी है, तो सब नुकसान में जा रहा है, ठप हो रहा है। और लेकिन ये समय पता नहीं चल रहा है, ये अपने $5 बिलियन की वो अर्थव्यवस्था की बात चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। देश अल्टीमेट आप अगर छोटे दुकानदारों के पास जाइए, छोटे छोटे जो उद्योग है उन वालों के पास जाइए, उनकी बड़ी बुरी स्थिति है इस समय। तो देश बड़े संकट में है और इस संकट को जैसे हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई लड़ करके बचाया, हमारा फर्ज है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें। धन्यवाद। सरकार साथियों का स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी इस प्रेस को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और कई लाइव डिबेटों में आपके माध्यम से टीवी चैनलों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिबेट की जाती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि मेरा वोट मेरा अधिकार जो कार्यक्रम देश भर में और प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, उसका उत्तरकाशी का कार्यक्रम संयोजक श्री अभिनव थापर जी को बनाया गया है और आपके माध्यम से आपके साथ मिलकर हम बूथ स्तर पर मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जो मुख्य चीजें होनी है कि किस प्रकार से आप सब ने देखा है, आप सभी पत्रकार बंधु आपने नगर पालिका के चुनाव को बहुत नजदीक से देखा है, तो किस प्रकार से ग्रामीण वोटरों को शहरी वोटर बनाया गया, किस प्रकार से जो मकान मालिक थे उनके नाम हटे हुए थे, जो वास्तविक वोटर नगर पालिका के थे उनके नाम हटे हुए थे। इन तमाम चीजों को लेके, चाहे वो पूरे उत्तराखंड हो, पूरा देश हो, उसमें कई ऐसी जगह हो रही है जहाँ फर्जी वोटरों को लाया जा रहा है। उस पर पूरा प्रकाश श्री अभिनव थापर जी आप सबके सम्मुख रखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आपके आभारी हैं, क्योंकि यह समय कांग्रेस का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का नाम है मेरा वोट मेरा अधिकार, पर ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये जनता का प्रोग्राम है। हर व्यक्ति के वोट का अधिकार जो संविधान उसको देता है, वो वोट का अधिकार उससे छीना गया है।
आपके मेरे वोट का अधिकार, एक मजदूर के वोट का अधिकार, एक किसान के वोट का अधिकार, मुकेश अंबानी जी के वोट का अधिकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के वोट का अधिकार, सबका वोट का अधिकार बराबर है। इतना खूबसूरत संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए बनाया था कि समानता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम उत्तरकाशी में रहें, चाहे हम तमिलनाडु में रहें, चाहे टिहरी में रहें, चाहे देहरादून में रहें, चाहे देश के किसी भी कोने में रहें, तो ये हमारा अधिकार था। आज इस अधिकार पे जब कुठाराघात हुई है तो हम लोगों ने एक इसमें जब इनिशियल हमने एक सर्वे किया था, एक पार्टी का सर्वे किया था, तो मैं देहरादून नगर निगम में ही हम लोग जैसे काम कर रहे थे, मैं देहरादून से ही हूँ। 16 अगस्त 2024 को 8,03,000 वोट देहरादून में थे और जो फाइनल लिस्ट बनी वो 7,71,000 की बनी। 2-4 महीने में ही 32,000 वोट उड़ा दिए गए। अभी जब उसके बाद हमने और जगह देखा तो कई जगह ये बात आई निकल के, यार हमारा तो वोट कट गया है, हमारा तो बूथ बदल गया है, हम तो पंच स्थानीय से बनता है, 22 में वोटर लिस्ट अलग बनी थी, वो इलेक्शन कमीशन अलग है, ये अलग है। ये कोई अलग नहीं है, ये सब घोषणेबाजी है, सरकार के पैंतरे हैं। ये काम जिम्मेदारी BLO की है, जो हर गली, हर घर, हर पट्टी, हर गांव, हर क्षेत्र में जिसकी जिम्मेदारी दे रखी है, ये काम BLOs की है। और जो BLOs ने अपना काम सही नहीं किया है उसकी वजह से ये त्रुटियां आई हैं। और एक कोई उत्तरकाशी नगर पालिका या टिहरी या घनसाली या चमियाले में नहीं, पूरी 100 की 100, 102 जो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम पूरे प्रदेश उत्तराखंड में है वो है। तो उत्तरकाशी, टिहरी और कई जिलों की जिम्मेदारी मेरे पास है। हम प्रदेश में ये कार्य कर रहे हैं AICC के निर्देशों पे। 2 स्टेट से ये सैम्पलिंग शुरू हो रही है। एक महाराष्ट्र जिसमें 2024 का लोकसभा और 2024 के विधानसभा में लगभग 70 लाख वोट बढ़ गया था, वोटर इन्फ्लक्स आया था लगभग 4-6 महीने में, जो पिछले 5 साल 10 साल में भी नहीं हुआ महाराष्ट्र में। और एक उत्तराखंड में, यहाँ पे हमारे वोट कटे हैं। मेजर प्रॉब्लम ये है, पर अभी मैं पहाड़ की जैसे नगर पालिकाओं में हम मीटिंग्स ले रहे हैं। कल चमियाला में, घनसाली में, चंबा की, टिहरी की, सब नगर पालिकाओं की जब हमने नई टिहरी में बैठक ली, आज हम उत्तरकाशी की हमने बैठक ली, तो हमें ये भी पता चला कि वोट तो कटे ही कटे हैं। किसी वार्ड में 200, हमारी एक बहन बता रही थी, इनके वार्ड में 200 वोट कटे हैं, एक के वार्ड में 350 वोट कटे हैं। वोट तो कटे ही कटे हैं। कई जगह वोटर इन्फ्लक्स भी हुआ है। अगल बगल के जो गाँव हैं वहाँ से हज़ार वोट जुड़े हैं। टिहरी में कई हज़ार मतदाता जोड़े गए हैं, कई हज़ार, 2, 4, 5 से भी ज़्यादा हज़ार मतदाता जोड़े गए हैं, जितने वहाँ एक्चुअल पॉपुलेशन रहती है वो। ऐसी उत्तरकाशी में भी ये 22-23 हज़ार हमारे यहाँ वोटर हैं और ये लोग बता रहे हैं कि कई हज़ार जोड़े गए हैं। 26,000 हमारे यहाँ वोटर्स हैं, 26,000 वोटर हैं। और जो एक्चुअल वोटर होने थे, ये लोग बता रहे हैं कि उससे 4-5 हज़ार ज़्यादा, हाँ 4-5-7 हज़ार वोटर ज़्यादा जोड़े गए हैं। और उसमें भी जो लोग एक्चुअल यहाँ रहते हैं उनके वोट काटे भी गए हैं। इतनी बड़ी समस्या यहाँ पे हुई है। तो ये मेरा वोट मेरा अधिकार कैंपेन हम हर जिलेवार, हर नगर पालिका तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और 14 अप्रैल से हमारा ये पहला फेज शुरू होगा। अभी पहला फेज चल रहा है। 14 अप्रैल को हम सारे नगर पालिका और नगर पंचायतों में अपने अपने जिला कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और अपने प्रत्याशियों के माध्यम से हम प्रेस वार्ता करके बताएंगे कि हमने इस कार्रवाई में अभी तक क्या किया। हम सबसे पहले आपको बता दें, हम एक RTI इशू करवाएंगे उन लोगों से जिन लोगों का वोट 2024 का जो हमने रेफरेंस माना है लोकसभा में, उसमें उनका वोट था और 2025 में अगर वो उसी पते में रह रहे हैं तो उनका वोट नहीं था। और यदि उनका वोट कट गया है या वो बूथ बदल दिया गया है, बूथ बदलना और वोट काटने के लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। फॉर्म 7 में या तो वो मैं भरूंगा, मैं लिखूंगा कि मेरा वोट आज उत्तरकाशी में नहीं देहरादून में हो गया, मैं देहरादून शिफ्ट कर गया, या मनीष भरेगा, कोई दूसरा आदमी बताएगा कि अभिनव थापर आज उत्तरकाशी में रहता नहीं है और इसका आपने वोट लिखा है, ये गलत है, इसका वोट काट दो। तो वो वोट किसी को भी करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं। मगर ये BLO की जिम्मेदारी है, वो वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, वो डाक भेजेंगे स्पीड पोस्ट से जिनका वोट कटा है। अगर मेरा वोट कटा है तो मेरे घर पे डाक आनी चाहिए। अगर मैंने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया तब वो वोट कटा माना जाएगा। हम अभी तक इतनी नगर पालिकाएँ, इतनी नगर पंचायत, इतने नगर निगम में हमने और कई वार्डों में देहरादून में हम घूम चुके हैं। सब जगह हमको एक भी ऐसा रेफरेंस नहीं मिला जहाँ पे किसी BLO ने ये लिखा हो कि हम आपका वोट काट रहे हैं या आपका वोट इस बूथ से उस बूथ में शिफ्ट कर रहे हैं। हरीश रावत जी तक का भी वोट एक बूथ से दूसरे बूथ में शिफ्ट हो गया, आप लोगों ने सभी अखबार में देखा होगा। तो इस कैंपेन को हम चला रहे हैं और ये कैंपेन हम पूरा चलाएंगे। RTI का फॉर्मेट है, व्यक्ति अपने वोटर ID के साथ अपनी डिटेल्स भरेंगे और ये जो भी BRO ARO इनको लगेगी। इसके अलावा वो वोट जो एक्स्ट्रा वोट हो गए हैं
उन पे एक लेटर लिखा जाएगा नगर कांग्रेस कमेटी या इनकी तरफ से कि ये कार्रवाई हम जो एक्स्ट्रा वोट है ये किस तरीके से इस गांव से इस नगर पालिका में कैसे आए, इस पे ये काम होगा। और इसके अलावा 10% वार्ड हर नगर पालिका और नगर पंचायत में हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे उत्तरकाशी में 11 वार्ड है तो 1 या 2 वार्ड जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगी, जहाँ डोर टू डोर जाके हमारी बहनें हमारे भाई लोग जाएंगे और ये लोगों से वेरिफिकेशन होगा आपका वोट है या नहीं है, नहीं है तो 24 में था या नहीं था। डोर टू डोर कैंपेन वेरिफिकेशन होगा, वीडियोस बनेंगे, ये सारी प्रोसेस होगी और ये प्रोसेस एक निरंतर हम अभियान चलाएंगे। जब RTI के जवाब आ जाएंगे, अभी मैं आपके माध्यम से बता दूं, कल मैंने टिहरी में भी पत्रकार वार्ता में बात जिक्र किया था। हम लोगों ने जब कमेटी ने पहला लेटर अभी राज्य चुनाव आयोग को लिखा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो इनिशियली एक बैठा दिया हमारे पत्र पे कि जो गड़बड़ी हुई है जिन BLOs को रिपोर्ट दो, बट वो कहीं वो खाली कागजों तक सीमित ना रह जाए। हम उस कार्य को पूरे तरीके से कर रहे हैं और अमली जामा आप लोगों के साथ सबके साथ मिलकर पहनाएंगे और जनता को उसका अधिकार दिलाना ये हमारा पहली लड़ाई है। इसमें कांग्रेस BJP UKD के वोट की बात नहीं है, मेरा वोट मेरा अधिकार। जो उत्तराखंड का भारत का नागरिक है उनका वोट देने का अधिकार सर्वोपरि है, उनका वो अधिकार हम छीन नहीं सकते। कोई भी संविधान ने उनको प्रदत्त ये अधिकार दिए हैं वो उनको मिलने चाहिए।